रामेश्वरम भारत के दक्षिण छोर पर स्थित एक ऐसा पवित्र धाम जो भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को ही अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि रामेश्वरम भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी इसका विशेष स्थान है। यहीं से राम सेतु का निर्माण हुआ था, जिससे श्री राम की सेना ने समुद्र पार करके लंका पहुंची और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप सिर्फ 2 दिनों में रामेश्वरम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रामेश्वरम की यात्रा को। रामेश्वरम पहुंचने के लिए आपको पम्बन ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हों या रोड से। चारों तरफ फैले समुद्र के बीच बना यह ब्रिज रामेश्वरम आइलैंड को भारत के मेन लैंड से जोड़ता है। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे ट्रेन समुद्र के ऊपर चल रही हो। और इसी आइकॉनिक ब्रिज को पार करते हुए हम प्रवेश करते हैं रामेश्वरम में। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमने सबसे पहले अपने होटल के लिए एक ऑटो किया। हमारा होटल रामेश्वरम टेम्पल के वेस्ट टावर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित था। अगर आप भी रामेश्वरम में स्टे करने का प्लान बना रहे हैं तो मंदिर के आसपास ही अपना होटल बुक करें। इससे आप पैदल ही कई जगहों तक पहुंच सकते हैं। यहाँ आपको बजट होटल लगभग 1000 से 2500 रुपये 24 घंटे के लिए मिल जाते हैं। सुबह सुबह हम सबसे पहले पहुंचे अग्नि तीर्थम। रामनाथ स्वामी टेम्पल के ठीक सामने समुद्र तट पर स्थित यह स्थान रामेश्वरम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। मान्यता है कि लंका विजय के बाद माता सीता ने यहीं अग्नि परीक्षा दी थी और इसी कारण इस स्थान को अग्नि तीर्थम कहा गया। परंपरा के अनुसार रामेश्वरम की यात्रा यहाँ पे स्नान करके की जाती है। अग्नि तीर्थम में स्नान करने के बाद मंदिर के नॉर्थ गेट की ओर बढ़ें, जहाँ 25 रुपए की टिकट लेकर 22 पवित्र कुंडों के कुएं के जल से स्नान किया जाता है। कहा जाता है कि इन सभी कुओं का जल अलग अलग स्वाद और गुणों वाला होता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने पास होने के बावजूद हर कुएं का पानी एक दूसरे से अलग है। 22 कुंड में स्नान करने के बाद अब समय था रामनाथ स्वामी टेम्पल के दर्शन करने का। रामनाथ स्वामी का अर्थ है राम के नाथ अर्थात भगवान शिव। लंका में रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। ऋषियों ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने का परामर्श दिया। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेजा, लेकिन शुभ मुहूर्त निकलता देख रामेश्वरम के पावन तट पर माता सीता ने रेत से शिवलिंग की स्थापना की। श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर भगवान शिव ज्योति स्वरूप में इस शिवलिंग में विराजमान हुए। तभी से यह स्थान रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में हनुमान जी भी कैलाश से शिवलिंग लेके लौटे। माता सीता द्वारा बनाया गया शिवलिंग को रामलिंगम कहा गया और हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग विश्वलिंगम कहा गया। आज भी मंदिर में दोनों शिवलिंग के दर्शन किए जा सकते हैं और परंपरा के अनुसार सबसे पहले विश्वलिंगम और उसके बाद रामलिंगम के दर्शन किए जाते हैं। यह मंदिर भारत के सबसे भव्य मंदिरों में से एक है। मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण इसका विशाल कॉरिडोर है, जिसे दुनिया का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर में गिना जाता है। यदि आप स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं तो 100 रुपये या 200 रुपये की स्पेशल दर्शन टिकट भी ले सकते हैं, जिससे दर्शन करने में आपका काफी समय बच सकता है। मंदिर दर्शन के बाद अगर आपको भूख लग रही है तो मंदिर के आसपास खाने पीने के लिए काफी सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं।
रामेश्वरम में कई रेस्टोरेंट्स आज भी केले के पत्ते पर खाना सर्व करते हैं, जो आपको एक ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड का अनुभव देता है। यहाँ साउथ इंडियन थाली सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें राइस, सांबर, रसम, सब्जी, पापड़ और कई प्रकार की ट्रेडिशनल डिशेस परोसी जाती हैं। अगर आप रामेश्वरम आए हैं तो कम से कम एक बार बनाना लीफ मील का अनुभव जरूर लें। रामेश्वरम के लोकल साइटसीइंग करने के लिए आप कैब या ऑटो बुक कर सकते हैं। कैब के लिए 2000 से 2500 और ऑटो के लिए 1200 से 1500 तक देने पड़ते हैं। हमने भी 1200 रुपए में एक ऑटो बुक किया और सबसे पहले हम जा रहे हैं राम तीर्थम। राम तीर्थम एक प्राचीन सरोवर है। मान्यता है कि यह सरोवर भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। राम तीर्थम के सामने है राम मंदिर, जहां श्री राम की मूर्ति काले पत्थर से बनाई हुई है। अब हम पहुंचे पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो रामेश्वरम के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। इस मंदिर में भगवान हनुमान के पंचमुखी स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस मंदिर में आप पानी में तैरते हुए पत्थर को भी देख सकते हैं। इसके बाद हम पहुंचे लक्ष्मण तीर्थम। मान्यता है कि यह सरोवर श्री लक्ष्मण जी से जुड़ा हुआ है। यहाँ स्थित पवित्र कुंड और मंदिर काफी फेमस है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं धनुषकोडी की ओर। रामेश्वरम से धनुषकोडी लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने का सफर अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस देता है। रामेश्वरम से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है कोटनधर्मा स्वामी टेम्पल, जिसे आमतौर पर विभीषण टेम्पल भी कहा जाता है। रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण के भाई विभीषण ने अधर्म का साथ छोड़कर भगवान श्री राम की शरण ली। कहा जाता है भगवान श्री राम ने विभीषण को उनके लंका का भावी राजा घोषित किया था। विभीषण टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़े धनुषकोडी की ओर। धनुषकोडी का अर्थ है धनुष का छोर। माना जाता है कि यहीं से भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना ने लंका पहुंचने के लिए राम सेतु बनाया था। धनुषकोडी की सबसे खास बात है यहाँ का अद्भुत सी व्यू। यहाँ बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। धनुषकोडी से होने वाला सनसेट इस पूरी यात्रा का एक अलग ही अनुभव होता है। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर मैं निकल पड़ा रामनाथ स्वामी टेम्पल की ओर, क्योंकि मंदिर में होने वाले विशेष मणि दर्शन सुबह 5 से 6 बजे के बीच ही होते हैं। मंदिर दर्शन के बाद अब समय था एक अलग अनुभव का, अग्नि तीर्थम के सामने होने वाली बोट राइड का। इस बोट राइड का टिकट 100 रुपए पर पर्सन होता है और लगभग 30 मिनट तक नाव समुद्र में घुमाती है। समुद्र के बीच से रामनाथ स्वामी टेम्पल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। मंदिर के ऊंचे गोपुरम, अग्नि तीर्थम और चारों तक फैला नीला समुद्र इस अनुभव को और भी यादगार बना देता है। बोट राइड के बाद मैं वापस रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। एक बार फिर पंबन ब्रिज को पार करते हुए अब मैं अपनी यात्रा के नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा हूँ। भारत के सबसे भव्य और ऐतिहासिक शिव मंदिरों में से एक, ऐसा मंदिर जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी जाना जाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।